अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 31। लेक्चर नंबर 31 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, MCQs के अकॉर्डिंग, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट इस लेक्चर को मिस नहीं करे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्यू बिटवीन बाइंडिंग सोर्स। हम लोगों ने बाइंडिंग सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, टारगेट सॉर्टिंग के बारे में, ग्रुपिंग के बारे में, फिल्टरिंग के बारे में और उसके बाद नेविगेशन के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाटा प्रोवाइडर जो है वो किस लिए यूज़ हो रहा है। डाटा प्रोवाइडर यूज़ XML डाटा प्रोवाइडर टू फिल आ लिस्ट बुक। जब भी हमने किसी लिस्ट बुक को जो हमने लिस्ट बॉक्स बनाया होता है तो उसको हमने फिल करना है, तो वो हमारे पास XML डाटा प्रोवाइडर जो है वो यूज़ होगा किसी भी लिस्ट बॉक्स को फिल करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे हिरारिकल डाटा टेम्पलेट को। अब हिरारिकल डाटा टेम्पलेट को यूज़ करने का मतलब ये कि हमने हिरारिकल्स के अकॉर्डिंग, उसी के डाटा टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पे जो भी आपने बटन ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट फील्ड ऐड करनी है, टाइटल ऐड करना है, तो वो आपने उसी के अकॉर्डिंग ऐड करना होगा। तो ये आप लोगों ने एग्जाम्पल को एक दफ़ा रीड आउट करना है, लेकिन इतनी लंबी एग्जाम्पल जो है वो कभी पेपर में नहीं आई, लेकिन आप लोगों ने एक दफ़ा इसको रीड ज़रूर करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ट्री व्यू इन लिस्टिंग और चेंजिंग ट्री व्यू टू मेन्यू। अब आपके पास मेन्यू के अकॉर्डिंग आपके पास सेकंड वाली डायग्राम आएगी और आपके पास लिस्टिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट आएगी। आप देखें कि बिगनर के अंदर, ये हमारे पास बिगनर है, तो बिगनर के अंदर उसके बाद पहले से उसकी लिस्ट में ऐड हुआ है कि बिगनर में क्या उसकी वैल्यू आएगी, इंटरमीडिएट में क्या आएगी और एडवांस में क्या आएगी। लेकिन आपके पास जब मेन्यू व्यू में है तो आप उसके पास देखें कि नेक्स्ट वो एरो साइन बना हुआ, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो बिगनर का व्यू है वो रिप्रेजेंट होगा। अगर हम उस पर नहीं क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास मेन्यू बार वैसे ही रिप्रेजेंट होगा। अब हमारे पास है हिरारिकल हिरारिकल डाटा टेम्पलेट फॉर एवरी नोड एंड डाटा टेम्पलेट फॉर अ लीफ नोड। आपके पास जो हिरारिकल डाटा टेम्पलेट है वो हर नोड के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो डाटा टेम्पलेट है वो सिर्फ लीफ मोड के लिए यूज़ होगा। हिरारिकल डाटा टेम्पलेट अलो स्पेसिफाइंग चिल्ड्रन यूजिंग एटम सोर्स प्रॉपर्टीज असाइनमेंट ऑपरेटर ऑल चिल्ड्रन। अब आपके पास हिरारिकल डाटा टेम्पलेट जो है वो अलाउ करता है कि वो स्पेसिफाई कर दें चिल्ड्रंस को कि वो यूज़ करें एटम सोर्सेज के लिए। डाटा टाइप मीन्स इफेक्ट ऑल इंस्टेंस विद द स्कोप। डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि हमने ऑल जो भी इंस्टेंस हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, उनके ऊपर इफेक्ट करना है विद इन स्कोप के अंदर। डाटा टाइप कॉरस्पॉन्ड्स टू XML नोड नो की डॉट इंटरनली डाटा टाइप वैल्यू यूज एज की। अब उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये एग्जांपल दी गई है RSS आपके पास यहाँ पे एब्रीवेशन है। तो ये इस तरह की जो एब्रीवेशन होती हैं ये आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि MCQs में ये आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं। XML आपके पास एब्रीवेशन है रियली सिंपल सैंडिकेशन। ये आपके पास रियली सिंपल सैंडिकेशन की एब्रीवेशन है। वर्जन आपके पास 2.0 है। XML आपके पास यहाँ पे उसने कॉलन एटम। अब आगे आपने www.3 यहाँ पे उसकी जो हाइपर लिंक है वो ऐड कर दिया है। उसके बाद इसी तरह से GORSS, उसके आगे भी लिंक ऐड कर दिया। इसी तरह से XML डाटा प्रोवाइडर, उसके आगे भी लिंक ऐड कर दिया। तो ये आपके पास सारे का सारा XML कोड है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट डाटा मॉडल के बारे में कि ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर जो है वो क्या होता है। ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर डॉटनेट ऑब्जेक्ट एज ए डाटा सोर्स। आपके पास जो ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर है वो डॉटनेट ऑब्जेक्ट है एज ए डाटा सोर्स। सो व्हाट डज दैट ऐड अगेंस्ट बाइंडिंग डायरेक्टली टू अ डॉटनेट ऑब्जेक्ट। इसलिए हम लोग ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग को डायरेक्टली टू अ डॉटनेट ऑब्जेक्ट। डिक्लेरेटिवली इंसेंटिएट द सोर्स ऑब्जेक्ट विद द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसलिए हम उसको सोर्स ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर देते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ। Bind to a method on the source object have more options for the asynchronous data binding। आपके पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स कह लो, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं एस्क्रोनाइज डाटा बाइंडिंग के लिए। When binding not quick asynchronous does not stack। अब आपके पास जब भी बाइंडिंग जो है वो क्विकली एक्सेस नहीं देगी, उसकी क्विकली एक्सक्रोनाइज नहीं होगी, तो वो स्टक भी नहीं होगा। WPF हैज़ 2 ways to mark asynchronous। WPF यानी कि आपके पास इसके 2 वेज हैं मार्क करने के लिए एस्क्रोनाइज के लिए। इज एस्क्रोनाइज प्रॉपर्टी ऑफ बाइंडिंग
एंड XML आपके पास यहाँ पे आप देखें कि इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है XML डाटा प्रोवाइडर और दूसरी है ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन XML डाटा प्रोवाइडर एंड ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर। आपके पास जो XML डाटा प्रोवाइडर है, XML डाटा प्रोवाइडर आपके पास इसलिए यूज़ होता है कि हम लोग डिक्लेयर कर सकें XML डाटा की जो एक्सेस है उसको डाटा बाइंडिंग के लिए। जबकि ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर की बात की जाए तो वो आपको इनेबल करता है कि आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें XML के अंदर और उसे बाइंडिंग सोर्स के लिए अवेलेबल बना सकें। तो उसके आप देखें दोनों में डिफरेंस, आप लोगों ने एक दफ़ा इसको गूगल से भी अच्छे से डिटेल में सर्च करके आपने नोट डाउन कर लेना। ये आपसे 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। फॉर फर्स्ट एग्जांपल, रैप फोटोज इट्स द सेम इवन बाइंडिंग पाथ बिकॉज बाइंडिंग अनरैप्स। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इवन बाइंडिंग हमारे पास पाथ जो है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि बाइंडिंग उसमें अनरैप्स होती है। इट कैन आल्सो क्रिएट द ऑब्जेक्ट गिवन इट्स टाइप। तो इसको इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट की कोई भी डाटा टाइप गिवन नहीं होती। अब नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपके पास इम्पोर्टेंट है और एग्जांपल में जो आपके पास क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि हाउ वी डिफाइन द ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर। आपके पास अगर आपने ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर का कोई प्रोग्राम लिखने के लिए आ जाता है, उसके लिए ये 6 लाइन्स का प्रोग्राम है जिसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइंडिंग इज अ मेथड। बाइंडिंग इज अ मेथड इज यूजफुल फॉर क्लासेस दैट आर नॉट डिजाइनिंग फॉर द डाटा बाइंडिंग। आपके पास यहाँ पे बाइंडिंग एक ऐसा मेथड है जो कि इस्तेमाल होता है क्लासेस के लिए दैट आर नॉट डिज़ाइन फॉर डाटा बाइंडिंग, जो कि डाटा बाइंडिंग के लिए डिज़ाइन नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारे पास है इमेजिन फोटोज़ क्लास हेड गेट फोल्डर मेथड। आपके पास जो इमेजिन करते हैं हम फोटोज़ क्लास का, वो के आपके पास इमेजिन फ़ोटोज़ को हमने पहले इमेजिन कर लेना और उसके बाद आपने गेट फोल्डर मेथड नाम से उसको डिक्लेयर करके उसमें इनिशियलाइज़ करके उसको वैल्यूज़ वगैरह जो है वो पुट कर लेनी है। उसके बाद अगर बात की जाए इस एग्जांपल की, तो ये भी आपके पास एग्जांपल जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके पास एग्जांपल है मेथड डाटा बाइंडिंग की। ये आपके पास एग्जांपल मेथड डाटा टाइपिंग की है। ये वाली एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है ऑब्जेक्ट डाटा प्रोवाइडर की। और उसके बाद अगर दूसरी एग्जांपल की बात की जाए तो ये आपके पास एग्जांपल है मेथड डाटा बाइंडिंग की। अब आपके पास यहाँ पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन कन्वर्ट मेथड एंड कन्वर्ट बैक। डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या 2 मार्क्स की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। कन्वर्ट मेथड इज़ यूज Convert method is used when bringing data from source to target। आपके पास convert method ऐसा method है जिसके अंदर आपने आपके पास जो bringing data है उसको आपने मतलब data को आपने लाना है from source to target, source से target की तरफ। जबकि convert back है तो वो इसलिए यूज़ होता है कि जब आपने data को लाना है from target to source, target से source की तरफ लाना है तो वो आपके पास convert back आएगा। लेकिन अगर आपने सोर्स से टारगेट की तरफ ले जाना है तो वो आपके पास कन्वर्ट मेथड आएगा। अब नेक्स्ट ये जो एक पैराग्राफ है ये आपके पास टू मच इम्पोर्टेंट, ये आपसे 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा बाइंडिंग मोड कैन बी वन वे। आपके पास हाउ मेनी वेज ऑफ बाइंडिंग मोड, एक्सप्लेन वन वे विद एग्जाम्पल या फिर एक्सप्लेन 2 वे विद एग्जाम्पल, कोई सा भी कहा जा सकता है। बाइंडिंग मोड कैन बी वन वे, आपके पास बाइंडिंग मोड जो है वो वन वे भी हो सकते हैं। द टारगेट इज अपडेटेड व्हेन द सोर्स चेंजिंग। अब वन वे के अंदर क्या किया जाता है कि पहले टारगेट को अपडेट किया जाता है और उसके बाद फिर सोर्स की चेंजिंग्स की जाती हैं। उसके बाद आपके पास 2 वे आ जाता है। तो 2 वे आपके पास ऐसा है कि जिसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं टारगेट को या फिर सोर्स को अपडेट कर सकते हैं। वन वे टू सोर्स, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ वन वे। आपके पास ऑपोजिट वन वे टू सोर्स जो है वो ऑपोजिट होता है वन वे के। द सोर्स इज अपडेटेड व्हेन द टारगेट चेंजेस। अगर आप देखें वन वे की डेफिनेशन तो वो ये है द टारगेट इज अपडेटेड व्हेन एवर द सोर्स चेंजिंग।
अगर आप यहाँ पे देखें वन वे टू सोर्स, उसके लिए ये द सोर्स इज अपडेटेड, पहले सोर्स को अपडेट किया जाता है और उसके बाद फिर टारगेट को चेंज किया जाता है। वन टाइम दिस वर्क्स जस्ट लाइक वन वे एक्सेप्ट चेंजिंग टू द सोर्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड टू द टारगेट। अब वन टाइम भी आपके साथ उसी तरह से काम करता है जिस तरह से वन वे करता है, सवाए इसके कि आप उसका जो सोर्स है उसको चेंज करें। The target returns a snapshot of the source at the time of binding is initialized। अब आपके पास यहाँ पे जो स्नैपशॉट है, आप उसको टारगेट बना के सोर्स के लिए भी एक टाइम बाइंडिंग के लिए इनिशियलाइज कर सकते हैं। यूजफुल फॉर एडिटेबल डाटा ग्रिड एंड टेक्स्ट बॉक्स दैट वाई कन्वर्ट बैक मेथड ओनली कन्वर्ट बैक टू वन वे टू सोर्स। अब आपके पास सिर्फ एक कन्वर्ट बैक है जो कि इस्तेमाल होता है वन वे टू सोर्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है अपडेट डाटा सोर्स ट्रिगर। डू यू वांट द टू वे सोर्स टू बी अपडेटेड ऑन एवरी की स्ट्रोक। प्रॉपर्टी चेंज आपके पास चेंज किया जाता है टारगेट को, एंड उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ जो है वो चेंज की जाती हैं। जबकि लॉस फोकस के अंदर आपने क्या करना है, पहले आपने चेंज करना है, देन आपने फोकस करना है लॉस के ऊपर। एक एक्सप्लिसिट के अंदर आपने क्या करना है, कॉल करना है बाइंडिंग एक्सप्रेशन डॉट अपडेट सोर्स को, विच यू कैन गेट फ्रॉम एनी फ्रेमवर्क एलिमेंट डॉट गेट बाइंडिंग एक्सप्रेशन। आपने उसके बाद क्या करना है, इस्तेमाल करना है बाइंडिंग एक्सप्रेशन डॉट अपडेट सोर्स के थ्रू आपने उसको गेट करना है फ्रॉम एनी फ्रेमवर्क से, और उसके बाद आपने गेट बाइंडिंग एक्सप्रेशन के थ्रू उसको ऐड करना है। यू कैन आल्सो हैव वैलिडेशन रूल्स। आपके पास वैलिडेशन रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मैं आपको वैलिडेशन रूल की जो डेफिनेशन है वो आपको लिखवा देती हूँ, जो आप लोगों ने नोट कर लेनी है। वैलिडेशन रूल आर जस्ट लाइक सिंपल क्लासेस। आपके पास वैलिडेशन रूल्स जो हैं जस्ट लाइक सिंपल क्लासेस के होते हैं, दैट आर यूज टू इंश्योर द प्रॉपर working of the application। Validation rules are just like simple classes that are used to ensure the proper working of the application। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वांट टू वैलिडेट एज सुन एज पॉसिबल फॉर यूज़र फीडबैक। हम लोग उसको जल्द अज जल्द जो है वो वैलिडेट कर लेते हैं जितनी जल्दी भी पॉसिबल हो, जब तक आपका यूज़र का फीडबैक ना। विदाउट बाइंडिंग यू कुड इंसर्ट कस्टम लॉजिक बट नो द डाटा इज ऑटो पुश्ड। अब यहाँ पे वो कह रहा है विदाउट बाइंडिंग यू कैन इंसर्ट कस्टम लॉजिक। आप उसके अंदर कस्टम लॉजिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डाटा है वो ऑटो पुश्ड होगा टारगेट के अंदर। वी वांट वैलिडेट डॉट जेपीजे फाइल टू वे। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आप वैलिडेट करने के बाद डाटा को टू वे के अंदर वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेशन रूल आर यूज सोर्स एक्सेप्शंस। वैलिडेशन रूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोर्स एक्सेप्शंस के थ्रू। बाइंडिंग हैज़ वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेट टू वन और मोर वैलिडेशन रूल ड्राइव क्लासेस। अब आप बाइंडिंग के अकॉर्डिंग वैलिडेशन रूल्स की जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह से भी एक से ज़्यादा वैलिडेशन रूल्स के अकॉर्डिंग भी उनको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे एक्सेप्शन वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन रूल के बारे में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, और 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी सेपरेट से आ सकता है। डिफाइन एक्सेप्शन वैलिडेशन रूल। एक्सेप्शन वैलिडेशन रूल सेज दैट यू कैन अपडेट अ सोर्स। आप अपडेट कर सकते हैं सोर्स को इफ़ अपडेटिंग अ सोर्स डज नॉट कास्ट एन एक्सेप्शन। अगर आपका जो सोर्स है वो तभी उसको आप अपडेट कर सकते हैं जब आपने सोर्स को अपडेट ना किया हो, कास्टिंग एन एक्सेप्शन, जहाँ पे आप एक्सेप्शन जो है वो कास्ट कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैलिडेशन के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल है, ये आप लोगों ने एग्जांपल को एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेट्स राइट एन RSS रीडर विदाउट कोड। ये टू वे टेक्स्ट बॉक्स सो दैट यूज़र कैन चेंज फीड एड्रेस। आपके पास जब टू वे टेक्स्ट बॉक्स होगा तो उससे आप लोग चेंज कर सकते हैं फीडबैक एड्रेस को। बाइंड्स डायरेक्टली टू सोर्स टू पाथ डज नॉट रेफर टू द RSS फीड। अब आप उसको डायरेक्टली बाइंड कर सकते हैं सोर्स के साथ, सो पाथ डज नॉट रेफर, इसलिए पाथ जो है वो रेफर नहीं किया जा सकता। अपडेट सोर्स ट्रिगर ऑफ प्रॉपर्टी चेंज, सो अपडेट विद एवरी की स्ट्रोक। अब आप अपडेट कर सकते हैं सोर्स ट्रिगर्स को प्रॉपर्टी चेंज के अकॉर्डिंग। इस तरह से आप उसको एवरी स्ट्रोक के अंदर, एवरी जो की स्ट्रोक है उसके अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग नीचे वो एक फिगर दिखाई गई है
यही आपके पास जो लेक्चर नंबर 31 था उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको साथ में एक्सप्लेन कर दिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।